So we were talking about the definition given by Alport of traits. I would like to read it again. एक बार दोबारा से पढ़ के मैं बता देती हूँ definition क्या है. Alport defined trait as a neuropsychic structure having the capacity to render many stimuli functionally equivalent and to initiate and guide equivalent forms of adaptive and expressive behavior. So, see, we are born with certain characteristic, some certain, DNA different. का जो कोडिंग है, राइट. हमारा कुछ ना Oh, कुछ हमारा इनहेरेंट है. सो जो okay. हमारे But my जैसे कि अब मुझे भूख लगी, कैसे पता चला मुझे भूख लगी, राइट. सो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग टू ईट. नो बडी इज गोइंग टू टीच मी दैट कि अरे कुछ खाना है. मैं खुद से अपने आप से एक okay, I ह्यूमन का understand this, डिजायर है. but ये तो कुछ और बता रहा है. ये तो चले समझ गया, सबका डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो वो कैसा बिहेव को एक्सप्रेस करता है. हाँ, तो उसने बोला कि ट्रेट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बताता है, इनिशिएट करता है कि ऐसे काम करना है. फॉर एग्जाम्पल, देर आर एनिमल्स, यू सी देम, nobody is guiding them, they are learning on their own how to walk and all, even if the primary caregiver of the animals is not there with them, correct. So इन सिंपलर टर्म्स, ट्रेट इज अ प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट. यानी कि हम किस तरीके से एक्ट करेंगे इस सिचुएशन में, वो हमारा कहीं ना कहीं हमारी बायोलॉजी से, हमारी जेनेटिक मेकअप से अफेक्ट होता है. कि किसी में नेगेटिव टेंडेंसीज है, किसी में पॉजिटिव है. सो समवेयर आर ट्रेट्स affect us in our decisions and behavior. So it forces us to act in the same way in a wide range of situations. For example, if a person is basically shy, she or he will tend to be quiet and reserved in many different situations. Doesn't matter what, क्लास में है, ऑफिस में है, बस में है, मेट्रो में है, कहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर कोई इंसान शाय है या इंट्रोवर्ट है, तो they will behave in a certain way, moreover like in a general way. So that is sitting in a classroom, eating at the cafeteria. So they have also given some examples. I hope it's clear. Yes, sir, it's clear. Now, traits are psychological entities that render many a stimuli as well as many responses functionally equivalent. यानी कि एक तरीके से हम बिहेव करेंगे. इन अदर वर्ड्स, मेनी स्टिमुलाई में इवोक द सेम रिस्पॉन्स. यानी कि अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, अगर उनको एक एंगर आ रहा है, तो दे विल एक्सप्रेस दैट इन अ सर्टेन वे, राइट. और मैनी रिस्पॉन्सेज, फीलिंग्स, परसेप्शंस, इंटरप्रिटेशंस, एक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रिटेशन का हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मान लो मेरा नेगेटिव अप्रोच है, तो मैं कुछ भी देख के उसको ना नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करूँगी. एंड इफ आई हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, आई ट्राई टू कनेक्ट पॉजिटिव डॉट्स. और एक्शंस का जैसे मैंने बोला, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, तो दे विल बिहेव इन अ सर्टेन वे, दैट एवरी टाइम दिस पर्सन गेट्स एंग्री, he or she starts shouting. So they have the same functional meaning in terms of the trait. उनका ट्रेट एक पर्टिकुलर बिहेवियर से डिस्क्राइब हो सकता है. वॉलपोर्ट बट 1960. इसके ऊपर में तो ये बताया था कि देखो ये एक मिनट, ये शाही वाला बता, ये शाही वाला कहता है कि ट्रेड का सही हो जो रेंडर का नहीं मैंने रिस्पांसिव फंक्शन ऊपर करेक्ट में था. हाँ, करेक्ट एक्ट इज द इन द सेम वे इन अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन. अलग अलग मतलब अलग अलग सिचुएशन में सेम एक्ट रहता है. बट if a person basically shy, she or he will tend to be quiet and reserved in many different situations. मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रिजर्व रहते हैं, सेम सेम रहेंगे. जैसे कि कोई एक्सट्रोवर्ट है, देखो ठीक है, एक्सट्रोवर्ट इंसान है, वो कहीं पे भी जाए. एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये अलग अलग टॉपिक अलग अलग जगह में आ रखा है, जिसका मीनिंग अलग 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 दिखा रहा है. जैसे इंट्रोवर्ट मैंने हमारे मैडम ने बताया था कि इंट्रोवर्ट क्या होता है कि जो हम अपने पे विश्वास करते हैं. जैसे हमने एग्जाम दे दिया, हमारे अच्छे नंबर आए, ठीक है, तो हम अपने आप को मतलब सक्सेस का वो क्रेडिट देते हैं कि हाँ मेरे में ये वो पावर था, तो मैंने अच्छा पढ़ाई किया, या मेरे में वो चीज था, तो मैंने सक्सेस मेरे को मिला.
लेकिन अगर हमारे पास सेम गलत होता है, जैसे हम बाहर जाते हैं, बारिश पड़ती है या चीज होती है या कोई भी वाक्य होता है, तो चाहे हमारा गलती होती तब भी बोलते हैं ना कि मेरा आज मैं लकी नहीं था, या मेरा ये दिन नहीं था, इसलिए मेरे साथ हुआ। दैट इज ऑल एक्स्ट्रा। Oh, that is something else. That is like associating thoughts with events. Extrovert and introvert is about बिहेवियर। आउटगोइंग है, चीयरफुल है, मतलब उनको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मजा आता है उनको, दे एंजॉय द क्राउड। तो वो हो गया एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, दे ट्राई टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर तो नहीं खैर यार, दोनों ही मैं करते हैं। बताता हूँ। जैसे मैंने देखा भी था, तो इसको मेरे को एक्स्ट्रा पीपल थ्योरी में या एक्स्ट्रोवर्जन का एक्सट्रोवर्जन इज एक्स्ट्रोवर्ट है डिफरेंट एंड पर्सनल एक्सट्रोवर्ट वेरी एंड इंट्रोवर्ट इज डिफरेंट। करेक्ट? इज इट क्लियर?